और पिछले एपिसोड में देखा कि ताकि अपना बैडमिंटन वाला वीडियो देख रहा था, तभी वहाँ पे चिनासू आ जाती है और वो कहते कि क्या देख रहे हो। तभी ताकि कहता है कि मैं कहता है कि नहीं, मैं अभी भी ज्यादा कच्चा हूँ, पर मुझे और भी मेहनत करके नेशनल तक किसी भी हालत में पहुंचना है। यह सुनकर चिनासू कहती है कि क्या नेशनल, तो फिर ताकि उसे मना करने लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं। तो चिनासू उसे कहती है कि तुमने मुझे कह दिया कि तुम नेशनल जाने वाले हो, तो क्या तुम मुझे यह बात बताने के बावजूद नहीं जाओगे। ताकि कहता है कि हाँ, मैं जरूर जाऊंगा, पर मैं इसके लिए थोड़ा सा नर्वस हूँ। तो चिनासू उसे कहती है कि तुम 1 मिनट रुक, और उसे बाहर जाकर एक ब्रेसलेट लेकर वापस आती है और कहती है कि एक गुड लक ब्रेसलेट है, इसे मैंने खुद बनाया है, अगर तुम्हें यह पसंद नहीं आया तो तुम। लेकिन उसके इतना कहते ही ताकि वो झट से ब्रेसलेट उसके हाथ में खींच लेता है और कहता है कि इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर वो उस ब्रेसलेट को अपने पैर में बांधता है और वो उस ब्रेसलेट को काफी ज्यादा टाइट बांध रहा था। तो यह देखकर चिनासू उसे खुद ब्रेसलेट उसके पैर में बांध कर देती है और कहती है ताकि तुम जरूर नेशनल जाना। उसके बाद चिनासू उसके रूम से चली जाती है। उसके जाने के बाद ताकि अपने मन में सोचता है कि मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी और ध्यान रखना है कि कहीं ये ब्रेसलेट टूट ना जाए। और फिर वो चिल्लाकर कहता है कि आखिरकार मैं क्या सारी चीजें सोच रहा हूँ, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे चिनासू से प्यार हो जाएगा। तो वो डिसाइड करता है कि आप जब उसके दिमाग में चिनासू के लिए बुरा ख्याल आएगा तो वो सिटअप लगाएगा। अब अगले दिन ताकि तैयार होकर जिम निकल रहा था। तो चिनासू कहती है कि तुम इतनी जल्दी जिम क्यों जा रहे हो। ताकि उसे कहता है मैं अभी भी जूनियर हूँ, तो मुझे वहां जाकर उसकी थोड़ी बहुत हेल्प करनी पड़ती है, तो इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूँ। फिर चिनासू ये ताइकी से कहती है कि तो फिर तुम अपना ध्यान रखना। तो ताइकी उसे शुक्रिया कहकर वहां से बाहर निकल जाता है और अपने मन में कहता है कि उसकी यह बात सुनकर ऐसा लगा कि हम दोनों शादीशुदा है। और आगे जिम के अंदर ताइकी बड़ी तेजी से ऐप लगा रहा था और उसके पास हिना खड़ी थी। ताइकी आखिर सिटअप इसलिए लगा रहा था क्योंकि उसे दिमाग में वह शादी वाला ख्याल आया था। उसे देखकर हिना कहती है क्या तुम्हारे और वो बास्केटबॉल वाले सीनियर के बीच कुछ हुआ है। यह सुनते ही ताइकी वहां पर अजीब हरकतें करने लगता है और यह देखकर हिना समझ जाती है कि मतलब कुछ तो तुम्हारे बीच हुआ है। और फिर आगे हिना ताइकी को परेशान करने लगती है आखिर तुम्हारे और उस बास्केटबॉल वाले सीनियर के बीच क्या हुआ है। पर ताइकी उसे मना करके वहां से भागने लगता है, लेकिन फिर भी हिना ताइकी का पीछा नहीं छोड़ रही थी। ताइकी अपने मन में सोचता है कि अगर हिना को पता चला कि चिनासू मेरे घर पर रहती है तो वो सबको यह बात बता देगी, जिससे कि वह सभी लोग मुझ पर आखिरकार शक करने लगेंगे। और तभी सामने की ओर से चिनासू मिलती है। वो ताइकी से कहती है तुम यह अपना वॉलेट घर पर ही भूल गए थे। यह सुनते ही ताइकी घबराते और जोर से चिल्लाते हुए कहता है मैंने इसे कहीं गिरा दिया था और इसे ढूंढने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यह सुनकर चिनासू ताइकी को तुम्हारा स्वागत है यहाँ पर ऐसा कहते हुए निराश होकर वहां से चली जाती है। उसे देखकर ताइकी कहता है कि क्या मैंने उसे चिल्लाते हुए बात की। आगे ये सारी बातें वो अपने दोस्त को कहता है। वो क्यों ताइकी से कहता है कि बेवकूफ, तुम्हें इस बारे में उससे पहले ही बता कर लेना चाहिए थी कि जिम के अंदर तुम दोनों अजनबी हो। क्यों आगे कहता है कि तुम्हारी यह बात से काफी ज्यादा बुरा लगा होगा। यह सुनकर ताइकी पर तभी वो कुछ थीना और चिनासू को देखकर कहता है कि तुम दोनों भी आकर इसमें मेरी मदद करो। तो फिर आगे ताइकी और चिनासू दोनों ही चेयर लेकर आगे जाने लगते हैं। ताकि चिनासू से कहते हैं कि मैं एक और ज़्यादा चेयर उठा सकता हूँ, तो तुम मुझे यह वाली चेयर दे दो। लेकिन चिनासू उसे लिए मना कर देती है और यह सुनकर ताइकी बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है कि जरूर वो मुझसे अभी भी गुस्सा है। आगे रास्ते में ही ना चिनासू से साथ बातें करने लगती है और वो चिनासू से पूछती है कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है। यह सुनकर ताइकी बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। आगे चिनासू कहती है कि नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर आगे ताइकी कहता है ही ना आखिरकार इस तरह के सवाल कैसे उसे पूछ सकती है। आगे वो सभी लोग चेयर को ले एक सही जगह पर रख देते हैं और तभी वहां पर एक दूसरा कोच आता है और वो इस काम करने के लिए उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता है। आगे वो कोच ताइकी से कहता है वैसे ताइकी, बैडमिंटन के कोच तुम्हारी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम पहले से ज्यादा दमदार शॉट खेलते हो। यह सुनकर ताइकी कहता है कि क्या सच में। तो कोच कहता है कि हाँ, और उन्होंने मुझसे यह भी कहा है कि तुम शायद नेशनल टीम में अपनी जगह बना सकते हो।
ताकि यह बात सुनते ही चिनासु को बताने के लिए पीछे मुड़ता है, पर चिनासु पहले ही वहां से जाने लगी थी। यह देखकर हिना क्यू से पूछती है कि क्या इन दोनों के बीच कुछ हुआ है, तो क्यू उसे कहता है कि मुझे लगता है कि इन दोनों की काफी ज्यादा जमेगी। आगे ताइकी को बैडमिंटन खेलते हुए दो लड़के उसकी तारीफ करने लगते हैं। वो कहते हैं कि वो पहले से काफी ज्यादा दमदार हो चुका है। दूसरी ओर ताइकी चिनासु के बारे में ही सोच रहा था और तभी चिनासु वहां पर गेम खेलते हुए नीचे गिर जाती है। ये चीजें ताइकी भी देखता है। वो क्यों ताइकी से कहता है तुम मुझे काफी ज्यादा परेशान लग रहे हो, पर तुम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम दोनों यहाँ पर अजनबी हो। आगे चिनासु पानी की बोतल भर रही थी तो ताइकी उसके पास आकर कहता है कि क्या आप ठीक है, मैंने देखा था कि आप वहां पर गिर गए थी। तो चिनासु कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, पर मुझे लगता था कि हम दोनों तो जिम के अंदर अनजान भी है। ताइकी कहता है कि मुझे माफ कर देना, अचानक से ऐसा तुम्हारे साथ बर्ताव करने के लिए। साथ में रहना काफी ज्यादा अजीब है, तुम्हारे साथ रहने पर मुझे लोग क्या सोचेंगे और शायद इसकी वजह से आपको आपकी गेम में भी दिक्कत हो सकती है, और इसीलिए मैंने सोचा कि यह करना ही सही होगा। तो चिनासु कहती है कि बस यही वजह थी, मुझे लगा कि तुम्हें वो रिदमिक रस्टिक वाली लड़की पसंद है, इसीलिए तुम ऐसा कर रहे हो। और उसकी ये बातें को सुनकर ताइकी भी जोर से हंसने लगता है। फिर वो दोनों ऐसे ही खुशी से बातें कर रहे थे। आगे सभी बैडमिंटन प्लेयर को कोच कर रहा था कि अब नेशनल टीम इन लिस्ट आ रहे हैं, तो इसके लिए हम तुम में से प्लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इसके लिए तुम सभी लोगों को काफी ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। आगे क्यों कहता है कि नेशनल तो फिलहाल दूर है, उसमें जाने के लिए पहले मुझे मिलिट्री में टॉप 60 में आना होगा और उसके परफेक्ट क्वालिफाई में टॉप 2 में, उसके लिए कम से कम तुम्हें आर्यू को हराना ही होगा। और वो पिछले साल टॉप 3 में था। यह सुनकर ताकि कहता है कि तो मैं उसे हरा दूंगा तो नेशनल जाने के लिए मेरा चांस है। ताकि उस पर देख कर कहता है आज काफी लोग गेम देखने के लिए आए हुए हैं। तो क्यों उसे कहता है कि यह तो बस दिखाने के लिए, असल में तो वो सभी लोग बास्केटबॉल और रिदम जिमस्टिक वाली लड़की को देखने के लिए आए हुए हैं। और यह कि ताइकी भी हिना को प्रैक्टिस करते हुए देखता है। उसे देखकर हिना कहती है यह देखने के लिए तुम्हारा 2000 यन फीस हुई। तो ताकि भड़कते हुए कहता है कि आखिर इतने पैसे कौन देगा, और तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। तो हिना कहती है कि मैं समझती हूँ, आखिर लड़की को देखना सब लड़कों के लिए लाजमी है। उन दोनों की बातें करते हुए चिनासु भी देखती है। उसे देखकर ताकि कहता है कि तो चलो जल्दी से हम प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। आगे ताकि अपना घर जा रहा था, लेकिन वो चिनासु के बारे में सोच रहा था और कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे हमारे बीच गलतफहमी हो जाएगी। लेकिन तभी उसके पास हिना आती है। तो उसे देखकर ताकि कहता है कि तुम्हारा अगर घर दूसरी तरफ है हिना, तो फिर यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो। तो हिना कहती है कि मुझे एक फेस्टिवल में जाना है और शायद तुम्हारे घर के करीब ही है। और यह सुनते ही ताकि घबरा जाता है और अपने मन में सोचता है कि अगर उसे चिनासु के मेरे घर जाते हुए देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो वो हिना से कहता है कि तो फिर हमें जल्दी चलते हुए जाना होगा वरना फेस्टिवल खत्म हो जाएगा। लेकिन पता नहीं हिना क्यों इधर उधर भटक रही थी और वह एक केक की शॉप पर रुक जाती है। उसे देखकर ताकि कहता है कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रही हो, अगर तुम्हें एक केक खाना है तो मैं तुम्हें खरीद कर दे सकता हूँ। तो हिना उसे कहती है कि नहीं, मैं ये नहीं खा सकती क्योंकि मैं प्रथम प्रैक्टिस में अगर मेरा वजन 100 ग्राम भी बढ़ गया तो मुझे बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी, शायद मैं यह नहीं कर पाऊंगी। तो इसलिए मुझे खुद पर कंट्रोल करना ही होगा। ये बातें सुनकर ताकि कहता है आखिर कितनी कूल लग रही थी ऐसी बातें करते हुए। और फिर वो दोनों आगे ऐसे मस्ती करते हुए जा रहे थे, पर तभी ताई की नजर चिनासु पर पड़ती है और चिनासु के साथ हराई होता है। उसे देखकर ताइकी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और ताइकी और हराई को इससे प्रैक्टिस करते हुए एक हफ्ता गुजर गया था, लेकिन ताइकी फिर भी शॉट खेलने में थोड़ा बहुत कच्चा था। तो हराई उसे समझाने लगता है। आगे ताइकी एक लड़की का सहारा लेते हुए बाहर निकलता है और अपने दोस्तों के कहता है कि वो मुझे बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है,
पर शायद इस हफ्ते तो मैं मर ही जाऊंगा। मुझे ऐसा लगा था। वो दोनों जैसे ही गेट से बाहर निकलते हैं तो उसके सामने सेकंड ईयर के सभी स्टूडेंट खड़े हुए थे। वहाँ पर चिनासू भी थी और फिर आगे हायात ताइकी को खींच लेता है और उनके सारे फ्रेंड्स से कहता है कि इसका नाम ताइकी है और ये मेरे साथ डबल में नेशनल खेलने वाला है, लेकिन यह अभी भी शॉट खेलने में काफी ज्यादा कमजोर है पर काफी ज्यादा गलती करता है और ये से अभी भी बहुत कुछ सीखना है जो कि इसे बिल्कुल भी नहीं आता। पर यह कभी हार नहीं मानता। मैं इससे उसे जिस भी चीज की प्रैक्टिस करता हुआ तो उसे हर हालत में पूरी करने की करके ही रहता है। फिर वो प्रैक्टिस का एक्सरसाइज चाहे कितनी भी ज़्यादा मुश्किल हो, उसे देखकर तो कभी कभी मुझे लगता था कि मैं इस पर कुछ ज़्यादा ही इज्जत दे रहा हूँ। ये सुनकर ताइकी भी खुश हो जाता है। वो अपने मन में कहता है कि सीनियर तो तारीफ सुनना कितना अच्छा लगता है। हैरानी की बात सुनकर वो सभी लोग ताइकी की तारीफ करने लगते हैं और तभी अराय के फोन पर उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आता है। वो देख कर ताइकी उसे कहता है कि क्या आपके पास कोई गर्लफ्रेंड है? तो हराया कहता है कि हाँ, पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने में अभी भी काफी ज्यादा टाइम है और शायद तुम भी मेरी तरह इसी तरह से मेहनत करते रहोगे तो फिर तुम्हें एक अच्छी गर्लफ्रेंड जरूर मिल जाएगी। तो फिर इस तरह से इस वाले पार्ट को यही खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्लीज मेरे बाकी सभी वीडियो को जाके देख लो। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो कमेंट में कर दो इसका पार्ट 2।